हेलो दोस्त। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट या उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ क्या जाएगी, एक्सपेक्टेड ही रहता है। हालांकि इसमें 5-7% का वेरिएशन रहता है और आप जब अनुमान लगाते हैं तो 80% तक सही हो सकता है, 20% तो एरर रहता ही है। फिर भी मैंने जो सीबीटी 1 के बाद आपका सीबीएटी के लिए कट ऑफ बताया था, सीबीटी 2 के बाद उसको आरआरबी कोलकाता में बिल्कुल मैच किया है। एग्ज़ाम के बाद भी अब देख सकते हैं कि टाइपिंग स्किल टेस्ट और इसका क्या होगा और पिछली साल का क्या कट ऑफ था आरआरबी कोलकाता के टर्म में बात करेंगे। और एक लोगों से रिक्वेस्ट, जो अगर चैनल सब्सक्राइब किए हैं आपने तो बेल बटन ज़रूर दबाइए, क्योंकि नोटिफिकेशन से वीडियो बहुत कम शो हो रहा है लोगों का और वो चैनल के लिए सही नहीं है। अगर आपने सब्सक्राइब किया है, नहीं किया है तो आपको तो नहीं कह सकते हमने। लेकिन टाइपिंग स्किल टेस्ट के बारे में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टाइपिंग स्किल टेस्ट में 8 गुना कैंडिडेट लेना है, जैसा सीबीएटी में लेना है सेम है। तो चलिए इनको सारे देखते हैं। उससे पहले जो आपका सीबीएटी के कट ऑफ आया है उसको आप यहाँ पे देख लीजिए, ऑफिशियल देख लीजिएगा, आपके पास भी डाटा होगा। तो 75 से 76 आपका यूआर का गया था, 62 से 64 एसी का, एसटी का अगर कहें तो 56 गया था, और अगर कह सकते हैं ओबीसी का तो 67 से 71 गया था, और ईडब्ल्यूएस का 67 से 69 गया था। और यही कट ऑफ रेंज मेरा भी था। तो ऑफिशियल देखेंगे, समझेंगे कि जहां हमने बोला है उसमें कितना चीज़ें चेंज हो रही है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1 मिनट इसको हटाता हूँ। ये वीडियो बना रखा था, वीडियो से हम कोई चेंज नहीं हो रहे हैं आगे पीछे, उसी को वीडियो में देख लीजिएगा। 23 आरआरबी का मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया था सीबीटी के पहले। अब यहाँ पे देखिए, मैंने जो बताया था उसको आप एक बार देख लेंगे। तो यहाँ पे आपका जो स्टेशन मास्टर का साइको का एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था मैंने, तो 65 से 75 बताया था यूआर का, और यहाँ पे कितना आया है तो आप ऑफिशियल भी देख पा रहे होंगे। जब आपको कट ऑफ देख रहे होंगे तो 65 से 75 यानी 75 के आसपास ही कोलकाता का कट ऑफ आया है टोटल यूआर का। उसी तरह अगर एसी में बोलेंगे तो मैंने बोला था 60 से 67, बिल्कुल वही आया। एसटी में बोलेंगे 56 से 65, बिल्कुल 56 ही है यहाँ पे। ओबीसी में अगर 71 63 से 71 बोला था तो यहाँ पे ओबीसी में आप देखेंगे तो 69 है। यहाँ ईडब्ल्यूएस में हमने 61 से 65 बोला था, यहाँ थोड़ा सा लेवल 6 में कम आया है, हमने 2 नंबर ज़्यादा है, 67 तक आया है। लेकिन लेवल 4 में 69 आ गया है, मतलब उसी रेंज में लगभग ये कह सकते हैं कि आसपास में पूरी कट ऑफ है। यानी कह दें यहाँ आरआरबी कोलकाता में 90% तक सही हुआ था मेरा सीबीएटी का एक्सपेक्टेड। हालांकि हमेशा सही नहीं होता, ये मैं अभी भी एग्री कर रहा हूँ। अब बात करते हैं सीबीएटी के बाद स्टेशन मास्टर का कट ऑफ पिछली बार क्या गया था। तो पिछली बार के कट ऑफ देखने के लिए ना आपको इधर से कोलकाता वाला में मैं एक बार आ जाता हूँ कि कोलकाता का क्या कट था पिछली बार कट ऑफ। एक बार मैं आपको निकाल के दिखा दूँ, 1 मिनट। आरआरबी कोलकाता, चलिए डायरेक्ट ऊपर से भी देख सकते हैं हम। 1 मिनट, इसको बंद करता हूँ। आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ पिछली बार क्या गया था उसको समझ लीजिएगा। ऑफिशियल मैंने वेबसाइट पे सारा डाल रखा है। ये देखिए, आरआरबी कोलकाता का ये कट ऑफ था 3/15 का, जिसका रिजल्ट 2018 में आया था। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन कर लीजिए, आरआरबी कोलकाता का कट ऑफ दिख जाएगा। सब एक कट ऑफ 100 में से था, परसेंटेज के टर्म में कह सकते हैं, यानी परसेंटेज के टर्म में ये रिजल्ट था। सबसे ज़्यादा कट ऑफ गया था 87, जो आपका सीनियर कलर था। यहाँ देख सकते हैं सीनियर कलर के लिए 87 परसेंटेज गया था। हालांकि इस बार पेपर अगर आप जानते हैं तो पेपर में 2 चीज़ बदलाव है। एक तो पेपर का लेवल, डिफ़िकल्टी लेवल बहुत बड़ा है, और दूसरा नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल 0 है, और तीसरा वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो इन सारे चीज़ों को देख के जो पिछली बार 87 गया था, इसको आप देख लीजिएगा एनालिसिस करके। 87% कभी भी नहीं जाएगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, और इसी आधार पे मैंने बोला था 100 प्लस कट ऑफ कभी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस बार क्या कट ऑफ जाएगा उसको भी हम थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे। और स्टेशन मास्टर में 74-75%, मान लिए 75% यूआर के लिए, एसी के लिए 70%, एसटी के लिए 61%, ओबीसी के लिए 74-73%, और ईडब्ल्यूएस पिछली बार था नहीं, एक सर्विसमैन वगैरह का था। तो ईडब्ल्यूएस का ओबीसी से नीचे होता है, लगभग वही 70-72% के आसपास ईडब्ल्यूएस का भी आएगा। तो 70 अगर आता है
तो 1 मिनट ध्यान से देखिएगा। अगर 70 आती है तो 120 नंबर का क्वेश्चन है। 1 मिनट अगर देखेंगे 120 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन इस बार क्या हुआ है कि बहुत सारा लोगों ने जब सीबीटी की बाद में जा रहे हैं तो कुछ लोगों ने अनएक्सपेक्टेड अटैम्प्ट किया है। उनकी कितनी क्वेश्चन सही होगा मुझे बात नहीं पता, लेकिन यहाँ पे देखिए 70% बात करते हैं तो 84, ये 84 नंबर है ना, ये हम समझ सकते हैं ब्रेक डाउन है। और मैं शुरू से ही बोलते आया हूँ कि फाइनल सिलेक्शन के लिए 80 से 90 वाला रेंज है, अच्छा है। किसके लिए? जहां वैकेंसी 10 से प्लस में है उस कैटेगरी के लिए। 10 से कम है तो ये 90 से ऊपर जा सकता है, क्योंकि कम वाला में एक कैंडिडेट 2 कैंडिडेट कितना नंबर ला दिया मुझे नहीं पता, हो सकता आपको भी नहीं पता हो सकता। वो 1 आध 2 कैंडिडेट हमेशा अच्छा नंबर लाते हैं। यानी आपका फाइनल सिलेक्शन किसी भी कैटेगरी का आरआरबी कोलकाता में चाहिए तो 80 से 90 पर में आपका में है आउट ऑफ 120, तो आपके लिए एक चांस वेट करता है। लेकिन अगर बोलेंगे कि इसी में अभी टाइपिंग स्किल टेस्ट है, टाइपिंग स्किल टेस्ट में ये नंबर नीचे आएगा, 70 से 80% के रेंज में जाएगा। यूआर की बात कर रहा हूँ, यूआर का अगर कैटेगरी में है तो सब में आप ओबीसी में 2 से 3 नंबर, ईडब्ल्यूएस में 3 से 4 नंबर, एससी में है तो आप 5 नंबर तक नीचे, और एसटी में है तो 7 से 8 नंबर नीचे यूआर से आप जा सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, उसी की रेंज में आ जाती है। तो ये आपका पूरा अगर कटअप देख लेंगे ना उसके हिसाब से, अगर फाइनल सिलेक्शन देखिए यहाँ पे ये वाला स्टेशन मास्टर के लिए 80 से 90 का रेंज अच्छा है। सीए की बात करेंगे कोलकाता में, खाली कोलकाता में बात करेंगे सीए का रेंज, तो इससे प्लस में 2 से 4 नंबर, यानी सीए का अगर मान लेंगे कि एक बार अगर मान ले तो 85 से अगर 92, 93, 95 नंबर है तो आपके पास एक सीए का नंबर का ऑप्शन है। कुछ लोग कहेंगे कि ये रेंज इतना क्यों है सीए के लिए, तो देखिए सीए का रेंज इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सीए में अगर देखेंगे तो यहाँ पे कैंडिडेटों का संख्या बहुत अलग नहीं होता, लेकिन सीए के लिए चॉइस लोगों का बहुत ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ज़्यादा होता है, हर लोग भरते हैं। अब इसको सारा चीज़ें देखने के बाद आपके पास 3-4 चीज़ें लॉजिक में दिमाग में काम आएगा। 1 मिनट, इसको मैं एक बार ओपन कर लूँ तो फिर से दोबारा एक चीज़ समझ में आएगा हमेशा आपको कि सीबीएटी का कटअप सबसे ज़्यादा वाला लोगों का था तो टाइपिंग स्किल टेस्टों का लेवल का कटअप कम होगा, बिल्कुल होगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट में जाएंगे तो एक बार फाइनल यहाँ पे बता दूंगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट में जाते हैं तो आपको किस कम्युनिटी में कितना नंबर के आसपास रहेगा तो एक चांस है, क्योंकि प्रश्न का लेवल ठीक ठाक था, ऐसा नहीं कह सकते कि आसान था। कोई भी टॉपिक आराम से अटैम्प्ट नहीं हुए हैं, मेहनत किया है उसका नंबर आया है, जो मेहनत नहीं किया उसको एक गड़बड़ी भी हुई है, ये सिंपल सी बात है। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करेंगे तो फाइनल एक बार अगर इसमें देख ले, 1 मिनट हम ले लेता हूँ उसे अपनी यहाँ से, 1 मिनट, हाँ आ गया आपका। तो टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए अगर एक बार बात कर ले, 1 मिनट बिना उसकी देरी किए मैं टाइपिंग स्किल टेस्ट पे आ जाऊं, तो टाइपिंग स्किल टेस्ट में आपको ये यहाँ से आ जाइए। टाइपिंग स्किल टेस्ट का 1 मिनट कहाँ गया जी, यहाँ से टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए मैंने सभी आरआरबी के बोला था, वही कोलकाता में भी होने वाला है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा आपका। 70, 72, 70, 75 के रेंज में अगर किसी भी कम्युनिटी में रेंज है, चाहे आपके लेवल 5 वाले पोस्ट या आपके लेवल 2 वाले हैं, तो आपके 72 से लेके 78 तक के नंबर के रेंज में आपको यूआर में साइको के लिए नहीं, टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए नंबर आ जाएगा। उसी तरह अगर बात करेंगे एसटी में अगर 65 से 72 के आपका रेंज है तो अभी भी इसमें और इससे एक आध नंबर कम में ही आएगा कोलकाता में, क्योंकि कोलकाता बाकी आरआरबी से कटअप थोड़ा कम गया है, 2-3 नंबर 4 नंबर कम गया है। जब सीबीएटी की कटअप की बात देख रहे हैं वैसे ही पैटर्न आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट में भी उसी तरह से वेरिएशन होगा कोलकाता के लिए। यानी अगर कह दें यहाँ पे अगर हम एसी की बात करेंगे तो एसी में यहाँ पे 62 से लेके अगर 68 नंबर के आसपास है तो आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट का नंबर आ जाएगा। उसके बाद एसटी में बात करेंगे तो यहाँ भी 2-3 नंबर कम, जो हमने पहले वाला जो लास्ट पास में लिया है, यहाँ भी 60 से लेके 62 तक के नंबर 62-64 रख सकते हैं। अगर इस नंबर के रेंज आपके आ रहे हैं तो एसटी में आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए कॉल आ जाएगा, एकदम बिल्कुल ये
इसी रेंज के आसपास रहेगा या इससे एक आध नंबर कम ही आएगा, ऊपर में नहीं जाएगा। उसके बाद अगर बात करेंगे अगर ओबीसी की, तो ओबीसी का आपका नंबर यहाँ पे 65 से 70-72 है, तो आपको आ जाएगा इस वाले रेंज में यहाँ पे आपके टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए। और साथ में अगर बात करेंगे ईडब्ल्यूएस का, तो ओबीसी में से 2 नंबर कम कर लीजिए, 63 से 70 के बीच में अगर नंबर है तो आपके आ जाएंगे। इतना एक्सपेक्टेड होना चाहिए टाइपिंग स्किल टेस्ट का। लेकिन टाइपिंग के बाद जब नंबर बढ़ेगी तो जितनी नंबर आपने यहाँ जोड़ा है उससे कम से कम यहाँ पे कोलकाता में एक एवरेज गोल्डन नंबर हमें दिख रहा है 7 के आसपास, +7 होगा आपको। जो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो आपकी टाइपिंग स्किल टेस्ट होगी, 1 मिनट, टाइपिंग स्किल टेस्ट उससे +7 आएगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन का। क्योंकि यहाँ पे जो कट ऑफ टाइपिंग स्किल टेस्ट का है थोड़ा कम है, बहुत ज़्यादा कम तो नहीं है लेकिन बाकी लोगों से कम है, तो ये नंबर 2-3 नंबर ही उठेगा। जैसे सब में 5-6 होता है, तो ये 6-7 नंबर अगर आपके हैं 6-7 प्लस, तो आपका एक उम्मीद है, फाइनल तो आपका नहीं कह सकते लेकिन एक उम्मीद है। लेकिन अगर आपने इतना नंबर लाया है तो कैसे, जितने कैंडिडेट हैं 8 गुना कैंडिडेट हैं, 8 गुना टाइपिंग स्किल टेस्ट का कोई नंबर नहीं जुड़ना, क्योंकि इसको क्वालिफाई करना है। टाइपिंग स्किल टेस्ट में भी कुछ लोग फेल होते हैं, ऐसा नहीं है कि सब लोग पास हो जाते हैं। 30 WPM स्पीड और 25 WPM स्पीड अच्छा खासा स्पीड होता है। इंग्लिश में 30 और हिंदी में 25 अच्छा खासा होता है। मैं कल टाइप करके देख रहा था एक सॉफ्टवेयर पे, मुझसे तो 20 वर्ड पर मिनट टाइप हो रहा था, जो बहुत कम है। और कम है यानी इसमें भी एरर कुछ हो जा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें करेंगे तो उस हिसाब से टाइपिंग स्किल टेस्ट अच्छा है। अब सीए की बात करेंगे। लोग कहते हैं सीए का कहाँ जाएगा कोलकाता में, तो सीए का देखिए मैंने पहले ही बोल दिया है, उसी रेंज में रहेगा 85 से 92 के रेंज पे। किसका, आपका यूआर का, एसी का 75 से 82 और एसटी का 70 से 76, ओबीसी 83 से 90 और ईडब्ल्यूएस का 78 से 85। एक्सेप्टेड जहाँ पे हम पहले ही एक्सेप्ट कर लेते हैं, जहाँ पे 5 से कम पोस्ट है सीए में उसका अनुमान हम नहीं लगा सकते, क्योंकि कुछ कैंडिडेट बहुत ज़्यादा आगे पीछे नंबर ला लेते हैं। उसके बाद आपका जो फाइनल है गुड गार्ड्स के लिए क्या होगा, तो गुड गार्ड्स के लिए तो यहाँ पे कोलकाता में बिल्कुल यही रेंज रहता है, हमेशा रहता है। पिछली बार का रेंज भी हमने दिखाया, यही रेंज रहता है। यानी यहाँ पे हमने रेंज इसलिए पिछली बार यहाँ पे गुड गार्ड्स का रेंज जो गया था करीब 74% गया था, यानी 74% करेंगे तो 84 और प्लस में उससे ऊपर यूआर के लिए, यानी 84-85 नंबर गया था यहाँ पे गुड गार्ड्स के लिए। लेकिन इस बार उतना नहीं जाएगा, यानी 85 नंबर तक तो नहीं जाएगा, 2-4 नंबर इसी के बीच में वेरिएट करेगा। और जहाँ पे यहाँ पे कोलकाता में अगर देखेंगे तो इस तरह से आपको डायरेक्ट आपको दिख जाएगा 80 के आसपास नंबर है, तो आपके साइको के लिए ठीक ठाक नंबर 1 कंडीशन में आ जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इलाहाबाद में मैंने ज़्यादा बताया है, तो देखिए इलाहाबाद हमेशा ज़्यादा रहता है, इस बार बताने से नहीं, पहले भी ज़्यादा रहता था, इस बार भी रहेगा। उसके बाद आपका स्टेशन मास्टर वाला की पोस्ट का जो है फाइनल अगर बात करेंगे, तो यहाँ पे अगर फाइनल के लिए बात करेंगे तो गुड गार्ड्स से कम रहेगा इस बार। क्यों? क्योंकि पोस्ट प्रायोरिटी और साइको में 6 ही गुना कैंडिडेट लिया है, इसका अंतर, साइको में 8 गुना कैंडिडेट लिया है, इसका असर पड़ेगा। और साइको में कुछ लोग फेल हो जाते हैं, जिसके कारण से पोस्ट प्रायोरिटी लेवल 5 वाला है, यानी मैं कह दूं कि लेवल 6 का कैंडिडेट किस में आ सकता है, 5 में आ सकता है, लेकिन 5 का कैंडिडेट 6 में नहीं जा सकता, ऐसा रिजल्ट इन्होंने बना दिया है। तो कन्फ्यूज़न आपका क्लियर है कि लेवल 5 का कट ऑफ लेवल 6 से अब ज़्यादा जाएगा, जैसा कि अभी पैटर्न बन गया सीबीएटी में फेल होने के कारण से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, लेवल 5 का गुड गार्ड्स का कट ऑफ थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा ज़्यादा रहेगा सीबीएटी वाले, यानी आपके स्टेशन मास्टर से। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्टेशन मास्टर का कट ऑफ हमने गुड गार्ड से ऑलरेडी कम लिया है, पहले ही देख लीजिएगा। दोनों में हम नंबर अगर फाइनल के टर्म में देखेंगे तो एक दो नंबर मैंने कम रखा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यहाँ पे ये है गुड गार्ड्स का और ये है आपका स्टेशन मास्टर का, यानी 79, तो यहाँ 78, 71 से 78, 69 से 68, 76 से 75 और 73 से 72। और जब मैं ये कटअप बनाया था कि गुड गार्ड्स का ज़्यादा जाएगा किससे, स्टेशन मास्टर से, तो कुछ लोग बोले थे ऐसा नहीं होता,
तो ऐसा ही होगा, देखिएगा थोड़ा समझते हैं, आपके साथ भी आपकी भी समझ लेते हैं और अपनी भी समझ लेते हैं, और जब फाइनल आएगा तो सब लोग समझेंगे कि देखेंगे कि किसका कटअप ज़्यादा गया, गुडगार्ड्स का कि स्टेशन मास्टर का। तो कटअप गुडगार्ड्स का ज़्यादा जाएगा, फाइनल है ये, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। कारण एक ही है कि लेवल 6 वाले कैंडिडेट 5 में नहीं जाएंगे, लेवल 6 वाले कैंडिडेट 5 में जाएंगे, लेकिन 5 वाले 6 में नहीं जाएंगे, यही एक अंतर है। तो ये था पूरा डिटेल जिसको आप फाइनल के रूप में कह सकते हैं। और फाइनल कटअप जो आएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट वाला, वो आपके 80 से 90 के बीच में यूआर के लिए हो सकता है, 85 भी हो जाए कौन जहाँ पे कम पोस्ट है। तो यहाँ पे आप 85 से 90 अगर आप नंबर ला रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर अपनी तैयारी कीजिए। हालांकि कंपटीशन है, कंपटीशन में 80% से ज़्यादा आप एक्सपेक्टेड नहीं ला सकते। उसके बाद अगर कम्युनिटी में है तो कम्युनिटी में उसी हिसाब से कम हो सकता है। तो ये था कोशिश मेरा कि कोशिश किया हूँ हमेशा, शुरू से जब मैंने एनालिसिस इसको शुरू किया था तो कोशिश यही किया था कि हर चीज़ें, हर फैक्टर को एक बार ले लिया जाए। और फैक्टर लिया इसी कारण से CBAT का भी मैंने जो एक्सपेक्टेड किया था वो लगभग सही हुआ। 100% नहीं कह सकते, 80 से 90% होता है, उसमें हायर साइड 90% तक प्लस में सही हो गया। तो चलिए देखते हैं टाइपिंग स्किल टेस्ट का क्या रहता है और उसके बाद फाइनल सिलेक्शन का कटअप क्या रहता है। अब एक लोगों का कमेंट है RRB गुवाहाटी का, RRB गुवाहाटी के बिना रिजल्ट आ सकता है क्या? बिल्कुल आ सकता है, रेलवे को जल्दी है इसलिए रेलवे अपनी प्रोसेस कर देगा। और गुवाहाटी में देखिए अभी ऐसा नहीं लग रहा है, कंडीशन वहाँ अलाउ नहीं कर रहा है कि एग्ज़ाम दिया जाए। अभी भी कल भी न्यूज में आ रहा था कई और रेल लाइन का कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो गया है, बाढ़ के कारण से रेलवे ट्रैक साइड में हो गए हैं और बाढ़ की स्थिति कभी इधर तो कभी उधर चेंज होती रह रही है। लेकिन कंडीशन अभी एग्ज़ाम के लिए फेवर में नहीं है। हाँ, जब भी पेपर होगा तो एक दिन का एग्ज़ाम है, एक दिन में आपका एक शिफ्ट में एग्ज़ाम हो जाएगा। RRB गुवाहाटी का सेंटर हो सकता है थोड़ा दूर दूर दे देगा क्योंकि जैसा नॉर्मलाइजेशन नहीं करना है, लेकिन RRB गुवाहाटी का एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है बशर्ते कंडीशन अलाउ करे। अगर कंडीशन अलाउ कर देता है तो बहुत जल्दी इसको आपको एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। हाँ, कई बार क्या होता है रिजल्ट आपको दे दिया बाकी जोन का, क्योंकि इस बार कॉम्बाइंड रिजल्ट का कोई फैक्टर नहीं है, सब रिजल्ट अपने अपने देंगे। कॉमन कटअप नहीं आना है, सबका अलग अलग है, नॉन नॉर्मलाइजेशन होना है, RRB अलग अलग है। लेकिन जब CBAT की बात आएगी, टाइपिंग स्किल टेस्ट का होता है, तो जनरली 99% रेलवे क्या करता है अलग नहीं करके एक साथ करता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गया तो रेलवे को अलग भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि इसमें अगर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें इशू पड़ेगी। एक RRB के चक्कर में 20 RRB का रिजल्ट होल्ड करना, और वो भी जब 2019 की वैकेंसी 2022 में हम खड़े हैं तभी तक फाइनल नहीं हुआ है। रेलवे शायद ऐसा डिले नहीं करेगा। थैंक यू, धन्यवाद।